आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। झारखंड बंद का असर। खूंटी में आदिवासी ग्राम प्रधान सोम मुंडा की हत्या के विरोध में कल 17 जनवरी बुलाए गए झारखंड बंद का असर कई जिलों में देखा गया। खूंटी, सिमडेगा और गुमला में दुकानें बंद रहीं और परिवहन प्रभावित हुआ। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने आदिवासी अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया है। लातेहार बस हादसा। लातेहार के ओरसा घाटी में एक बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बस छत्तीसगढ़ से आ रही थी। लापता बच्चों की तलाश। धुरवा से लापता 2 बच्चों अंश और अंशिका के मामले में पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। अगली खबर है कि रांची में मॉब लिंचिंग। रांची के बुढ़मू में चोरी के शक में 19 वर्षीय विक्की नायक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिक्रमण पर बुलडोजर। धनबाद में 50 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। वहीं रांची में भी 5 घंटे तक चले अभियान में 50 अवैध निर्माण तोड़े गए। गिरफ्तारी। धनबाद के तेतुलमारी में दुकानदार पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अगली खबर है कि झारखंड के लिए आज का मौसम इस प्रकार है। वर्तमान स्थिति। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है और आसमान साफ है। हवा की गति उत्तर दिशा से 3 मील प्रति घंटा है। आज का पूर्वानुमान। दिन में मौसम धूप वाला सनी रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की और राजनीति। इंडिगो पर भारी जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 22.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई दिसंबर 2025 में उड़ानों में हुई भारी देरी और चालक दल क्रू के अत्यधिक काम के कारण परिचालन संबंधी गड़बड़ियों के लिए की गई है। चारधाम यात्रा में मोबाइल बैन। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की चारधाम यात्रा के लिए नया नियम जारी किया है। अब मंदिर परिसरों के भीतर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। श्रद्धालुओं के फोन दर्शन से पहले जमा करा लिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और GRAP4। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर सीवियर श्रेणी में पहुंचने के कारण GRAP4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। RPF महिला इंस्पेक्टर को सम्मान। रेलवे सुरक्षा बल RPF की एक महिला इंस्पेक्टर को 150 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान दिया गया है। मौसम का हाल। शीतलहर और कोहरा। उत्तर भारत, यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। स्कूल बंद। नोएडा और कुछ अन्य इलाकों में भीषण ठंड को देखते हुए 19 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। अगली खबर है कि 8 प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति पेंशन पर निर्भर है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना देश के गरीब और कमजोर बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन की राशि दी जाती है ताकि वे अपने जरूरी खर्च आसानी से पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग मिले। सरकार ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस नज़दीकी पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा विभाग में जाकर पेंशन योजना का फॉर्म भरना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको पेंशन हर महीने आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में पेंशन योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। 9 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। अगर आप नई स्किल सीखकर नौकरी या काम शुरू करना चाहते हैं तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना देश के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में मुफ्त ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट की सुविधा दी जाती है ताकि वे नौकरी पाने लायक बन सकें और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा सही मार्गदर्शन के साथ रोजगार हासिल कर सकें। सरकार इसके लिए देश भर में प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस नज़दीकी कौशल केंद्र या विभागीय कार्यालय में जाकर इस योजना का फॉर्म भरना है। एक बार अगली खबर।
भरोसे, अपनत्व और बिना शर्त संरक्षण की भावभूमि है। भारतीय समाज में मामा वो होता है जिसके आंगन में बच्चा बेफिक्र हंसता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सकता है और जिसे देखकर मन को ये तसल्ली मिलती है कि कोई अपना है, हर हाल में साथ खड़ा रहेगा। राजनीति में जब कोई जननेता इस शब्द से पहचाना जाने लगे, तब उसके पीछे संवेदनशील व्यवहार, समय पर लिया गया संज्ञान और पीड़ा में डूबे परिवार के साथ खड़े होने का साहस होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए मामा शब्द वर्षों से यही अर्थ रचता आया है और एक बार फिर उन्होंने अपने आचरण से इसे जीवंत कर दिया है। रायसेन की जघन्य घटना और समाज की अंतःचेतना। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया था। ऐसी घटनाएं निश्चित ही एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे समाज की अंतःचेतना को घायल कर देती हैं। अक्सर देखा गया है कि शुरुआत में सहानुभूति की लहर उठती है, लोग साथ खड़े होते हैं, किंतु समय बीतते ही पीड़ित परिवार अकेला पड़ जाता है। दर्द, डर और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच तब उसको सहारा देने कोई सामने नहीं आता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी कड़वी सच्चाई को महसूस किया और केवल दुख जताकर रुकने के बजाय उसे जिम्मेदारी में बदल दिया। अगली खबर है कि राहुल बोले, इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे। ये अर्बन मॉडल भागीरथपुरा में मृतकों के परिजन से मिलने के बाद राहुल ने कहा, इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दी जाएंगी। ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है। पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल ने कहा, ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां ये काम करवाया है। कोई तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लोगों ने जो इलाज कराया है, मौतें हुई हैं, उसके लिए सरकार को मुआवजा तो देना चाहिए। रहवासियों ने बताया साफ पानी नहीं मिल रहा। राहुल बोले कि उनको रहवासियों ने बताया कि ये जो टंकी है ये सिंबल है, आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। बैन लगा दिया है, लेकिन कुछ दिन में हटा दिया जाएगा और फिर वही पानी दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है उसे पूरा करे। राजनीति के सवाल पर बोले, मदद करने आया, आप यहां राजनीति करने आए हैं? इस सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करने यहां आया हूं। मैं विपक्ष का नेता हूं, यहां उनका मुद्दा उठाने, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है तो मदद करूं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, आप इनको साफ पानी दिलवाइए। अगली खबर है कि आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया था, लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया था। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जो भगदड़ में बदल गई और 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैच दोनों पर ही रोक लगा दी थी। लेकिन अब आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है, क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA शनिवार 17 जनवरी को स्टेडियम को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या अपडेट दिया है।